नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीरिया में चल रही मौजूदा स्थिति और भारत के साथ इसके ऐतिहासिक रिश्तों की। सीरिया में एक बार फिर विद्रोह तेज हो गया है और इस बार दक्षिणी हिस्से डेरा से शुरू होकर राजधानी दमिश्क तक बढ़ने की खबरें आ रही हैं। आइए इस पूरी घटना को विस्तार से समझते हैं। सीरिया के दक्षिणी क्षेत्र डेरा में इस्लामी विद्रोहियों ने नियंत्रण कर लिया है और राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ रहे हैं। डेरा वही इलाका है जहां 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था। अब विद्रोही तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स के पास पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कुर्द लड़ाके भी पूर्वी रेगिस्तान के इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक विद्रोही गुट सेना के कई ठिकानों पर कब्जा कर चुके हैं। वहीं राइटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना और विद्रोहियों के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत सेना डेरा से पीछे हटेगी और दमिश्क जाने के लिए सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। अब हम जानेंगे भारत का इसमें क्या रुख है। सीरिया की मौजूदा स्थिति के देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिकों से तत्काल देश छोड़ने की अपील की गई है। मंत्रालय ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि सीरिया में लगभग 90 भारतीय नागरिक हैं जो वहां कुछ परियोजनाओं से जुड़े हैं। भारतीय दूतावास उनके संपर्क में है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भारत और सीरिया के रिश्ते लंबे समय से दोस्ताना रहे हैं। आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अरब देशों से अच्छे संबंध बनाने पर जोर दिया था। 1957 और 1960 में नेहरू ने सीरिया का दौरा किया। उनके दौरे को लेकर स्थानीय जनता में काफ़ी उत्साह था। उन्हें विश्व शांति के नायक और एशिया के नेता के रूप में स्वागत किया गया था। 1978 और 1983 में तत्कालीन सीरियाई राष्ट्रपति हाफिज अल असद ने भारत का दौरा किया। 2003 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सीरिया का दौरा किया था और 2008 में राष्ट्रपति बशर अल असद भारत आए। 2010 में भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने सीरिया का दौरा किया था। 2011 में शुरू हुए अरब स्प्रिंग के बाद बशर अल असद के लिए मुश्किलें बढ़ी। उन पर सत्ता छोड़ने का दबाव था। अमेरिका इसका खुलकर समर्थन भी कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस दौरान भारत ने सेना के इस्तेमाल के बिना संघर्ष के समाधान की बात की। भारत ने कहा कि सीरिया के सभी पक्षों को शामिल कर बातचीत के माध्यम से रास्ता निकाला जाए। इस दौरान भारत ने दमिश्क में अपने दूतावास भी बनाए रखा। 2013 में सीरिया में जारी टकराव के समाधान के लिए जिनेवा 2 कॉन्फ्रेंस हुई थी। रूस ने इसमें भारत की भूमिका की बात कही थी। इस कॉन्फ्रेंस में भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद शामिल हुए थे। सलमान खुर्शीद ने इस सम्मेलन में भारत का रुख रूस और चीन की लाइन पर ही रखा था। उन्होंने कहा था, सीरिया में जारी टकराव के कारण भारत के हित दांव पर लगे हैं। भारत का पश्चिम एशिया और खाड़ी के इलाकों से ऐतिहासिक संबंध रहा है। सीरिया और इस इलाके से हमारा जुड़ाव व्यापार, इन इलाकों में रह रहे भारतीयों की कमाई, ऊर्जा और सुरक्षा से सीधा है। यहाँ पर किसी भी तरह के टकराव से हमारा हित व्यापक पैमाने पर प्रभावित होता है। 2 साल पहले 2022 में जब सीरियाई विदेश मंत्री भारत आए थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, दमिश्क से दिल्ली आने में 4 घंटे का वक्त लगा है। इसलिए आप दोनों देशों में समय और जगह के लिहाज से करीबी को समझ सकते हैं। जो सीरिया के लिए खतरनाक है वह भारत के लिए भी है। हम दोनों धर्मनिरपेक्ष देश हैं। हम दोनों के लोकतांत्रिक सिद्धांतों में भरोसा करते हैं। सीरियाई भले ही मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन संविधान में उसका कोई राजकीय धर्म नहीं है। सीरिया एक गणतंत्र है और संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष भी है। सीरिया में बढ़ती हिंसा के कारण हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले सप्ताह से अब तक 3 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। दमिश्क की ओर बढ़ते विद्रोहियों को रोकने के लिए बशर अल असद ने अपने सहयोगियों रूस और ईरान से मदद मांगी है। ईरान ने सीरिया को मिसाइल और ड्रोन सप्लाई करने का वादा किया है, जबकि तुर्की और इजराइल भी सतर्क हैं। जॉर्डन ने अपनी सीमाओं को बंद कर दिया है और अमेरिका ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। भारत ने हमेशा सीरिया में शांति और समाधान की वकालत की है। भारत का मानना है कि सीरिया के मुद्दे को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। भारत ने दमिश्क में अपना दूतावास भी चालू रखा और जिनेवा 2 सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी की।
सीरिया में मौजूदा हालात चिंता का विषय है। भारत और सीरिया के ऐतिहासिक रिश्ते मजबूत रहे हैं और भारत ने हमेशा इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता का समर्थन किया है। सीरिया की स्थिति बेहद जटिल और संवेदनशील बनी हुई है। विद्रोही गुटों की सक्रियता, बाहरी ताकतों जैसे ईरान, रूस और तुर्की का हस्तक्षेप और पड़ोसी देशों पर पड़ रहे प्रभाव ने इस संघर्ष को और गंभीर बना दिया है। भारत के ऐतिहासिक संबंध और शांति स्थापना के प्रति प्रतिबद्धता इस संकट को वैश्विक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह आवश्यक है कि वो सीरिया में शांति के प्रयासों को प्राथमिकता दें और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। भारत का शांतिपूर्ण समाधान और बातचीत के माध्यम से रास्ता निकालने का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि कूटनीति ही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकती है। आशा है कि सीरिया में जल्द ही हिंसा समाप्त होगी और वहां के नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।